सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर वीक मोनोएसिटिक बेस इज 1.3 into 10⁻². व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस. सो यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर, 10⁻1 कर दो इसको, और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है 1.3, जो कि डायरेक्ट दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है, और आपको क्या पूछ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस. सो बेसिकली फॉर्मूला क्या है, KB इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C. आपको जस्ट इसको स्क्वायर करना है, 1.3 में 2 बार लिख देता हूँ, -4 हो जाएगा -2 का, एंड C क्या है आपका -1. सो 1.3 इंटू 1.3 क्या होता है 1.69 एंड -5. सो करेक्ट आंसर विल बी D. सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द solubility of calcium carbonate is given and what is its solubility product at the same temperature. ओके, सो इसके लिए आप शॉर्टकट्स भी है solubility के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं. सो कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन आपको दिया गया है. यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, x and y 1 है. ओके, सो आपके पास ये फॉर्मूला भी रहता है KSP का. ओके, सो x रेज़ टू x, y रेज़ टू y. ओके, ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. और S क्या है, सोल्युबिलिटी है, x प्लस y, एंड सोल्युबिलिटी का कॉन्सेंट्रेशन है, बेसिकली सोल्युबिलिटी जो कि आपको दिया हुआ है 7 × 10⁻⁵. सो आप एक्स वाई का वैल्यू पहले आप पुट कर दीजिए, फॉर्मूला S² हो गया, वैल्यू पुट करो, आपको आंसर आ गया. सो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, ठीक है. यहाँ पे S है, x एंड y कोएफिशिएंट है, मतलब डिसोसिएशन के बाद जो इनके कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है. सो इज करेक्ट आंसर इज D. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन. सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन बेसिकली क्या रहता है, इट इज अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं है एसिडिक बफर. सो HClO4 यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड उसका ये सॉल्ट है विथ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. सो यहाँ पे HClO4 क्या है आपका पर क्लोरिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है. अपने को क्या चाहिए, वीक एसिड चाहिए. हेंस करेक्ट आंसर इज A. बट बाकी भी ऑप्शन देख लेते, यहाँ पे H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड है, एसिटिक एसिड है, वो भी वीक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड क्या है, भी वीक एसिड है. उनके सबके सॉल्ट्स क्या विद स्ट्रॉन्ग बेस आई थिंक NaOH के साथ है. तो ये तीनों क्या है बफर एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, बट A बफर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये आपका पर क्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 298 केल्विन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज 1.23% आयोनाइज्ड. ओके, सो आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दिया गया जो कि 1.23 है. सो अल्फा क्या हो गया 1.23 × 10⁻². व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, आपको Ka पूछ रहा है. सो Ka क्या हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर C. इसको आप स्क्वायर करो, 1.23 10⁻² का स्क्वायर इंटू C का वैल्यू आपको दिया है कितना 0.1 मोलर, जो कि क्या हो जाएगा 10⁻m. सो 10⁻1 अभी 1.23 है, 1.2 का स्क्वायर क्या होता है 1.44. मतलब आपका आंसर अप्रोक्सीमेट क्या होना चाहिए 1.5 के आसपास. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो अप्रोक्स है, मतलब 1.2 का स्क्वायर 1.44 होता है. ओके, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका 1.5 रहेगा. ओके, 1.5 इंटू ये -4 और ये -1 कंबाइन कर दो, क्या हो जाएगा 10⁻5. हिंस करेक्ट आंसर इज D. इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ सोडियम. ये क्या है आपका अल्काइल अमाइड. ओके, सो एसिड का मीनिंग कॉन्जुगेट एसिड क्या होना चाहिए, इट शुड डोनेट H+ आयंस. ओके, सो इसमें आपको जब भी कॉन्जुगेट एसिड बोले तो इसमें आप H+ आयन ऐड कर देने का, बेस बोले तो माइनस करने का. सो RNH2 में आप H+ आयन ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा RNH3. सो हिंस करेक्ट आंसर इज B. ओके, सो आप इसे ध्यान में रखो, RNH2 है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. सो जो भी गेन करता है वो बेस होता है, और जो डोनेट करता है वो क्या होता है एसिड. सो यहाँ पे RNH3 डोनेट करता है H को, हेंस इट इज अ एसिड. ओके, इस क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द pH ऑफ 5 × 10⁻³ मोलर H2SO4 सॉल्यूशन. सो H2SO4 को आप डिसोसिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2H+ आयन, एंड pH क्या होता है -log10. ओके, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन. सो 2H+ आयन. सो यहाँ पे आपको दिया हुआ H2SO4 कॉन्सेंट्रेशन, 2H+ आयन के लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 2 × 5 × 10⁻³ 10 इंटू क्या हो जाएगा -3, जो कि होगा -2. सो -log10 10⁻²,
ये बेस बेस सेम है, -2 आगे आएगा, कितना आएगा 2। सो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड इन वीक बेस। ओके, सो यहाँ पे NH4Cl क्या है, NH4OH है, HCl है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अपने को दोनों वीक चाहिए। NH4NO3 क्या है, NH4OH वीक बेस एंड HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है आपका CH3COOH और NH4OH, ये क्या है वीक एसिड है, ये क्या है वीक बेस है। KCN क्या है, KOH एंड HCN, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है एंड वीक एसिड है। हेंस यहाँ पे वीक वाले कौन से, ये दोनों। हेंस करेक्ट आंसर इज सी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, वीक मोनोएसिडिक बेस इज 1% डिसोसिएटेड, मतलब 100 अल्फा आपको क्या दिया 1%, एंड कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या दिया 0.01 मोलार, ये क्या हो जाएगा 10⁻² मोलार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kb, सो Kb क्या होगा आपका अल्फा स्क्वायर C, यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा 1/100 10⁻², सो 10⁻² का स्क्वायर इंटू C कितना है 10⁻², -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा 10⁻6। हेंस करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा C। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड आपको दिया है Ka = 1.8 10⁻5। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.02। सो आपको अल्फा दिया 0.02, आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालने बोला है। सो K क्या होता है अल्फा स्क्वायर C, सो C क्या हो गया K/अल्फा स्क्वायर। K का वैल्यू क्या है 1.8 10⁻5 एंड अल्फा क्या है 0.02, मतलब 2 × 10⁻², इसका आप स्क्वायर करोगे तो 4 × -4, सो 1.8 आप यहाँ से क्या कर लो 18 × 10⁻6, 4 × -4 कितना हो जाएगा 18/4 क्या हो गया आपका 9/2 -2 4.5, सो 4.5 × -2 जो कि आपका क्या हो जाएगा 0.045। करेक्ट आंसर विल बी बी।